हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारा ने पिछली वीडियो में इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए गए थे। तो अब हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। ये बीएड एग्ज़ाम का सब्जेक्ट है सीडीपी। किसी यूनिवर्सिटी में ये फर्स्ट ईयर का है, किसी में सेकंड ईयर का है। एमडीयू सीआरएसयू और बहुत सारी यूनिवर्सिटी का मतलब सिलेबस सेम है। आप अपने सिलेबस को मैच करके टॉपिक करना। पहला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्या है ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ये 16 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई, तो ध्यान से समझना। ये सीट है, टेस्ट है, हर एग्ज़ाम केवीएस मतलब उन जो एग्ज़ाम्स आप दोगे बीएड के बाद उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखो ग्रोथ क्या होता है। देखो दो चीज़ है, मैं पहले ऐसे समझा देती हूँ। एक होता है ग्रोथ, एक होता है डेवलपमेंट। ग्रोथ होना है जो ग्रोथ का मतलब है जो आपकी बॉडी की मतलब ग्रोथ होती है ना, मतलब जो शरीर की वृद्धि होती है, ठीक है, वो होती है, उसको कहते हैं ग्रोथ। डेवलपमेंट में आपकी शरीर की वृद्धि के साथ साथ जो भी आपका मेंटली भी विकास हो रहा है, जो भी आप चीज़ समझ रहे हो, ओवरऑल सारी चीज़ इसमें आ जाऊंगी डेवलपमेंट में। ठीक है, ग्रोथ क्या होगा। इब देखो शरीर का विकास नहीं होता है, नहीं बूढ़े हो जाओगे और जब तक आपकी हाइट बढ़े जाओगी तो एक लिमिट होया करे, एज लिमिट होया करे कि इस एज तक आपका विकास होगा, ठीक है ना, उसके बाद रुक जाया करे। तो ग्रोथ क्या है, एक लिमिटेड टाइम तक होया करे। और डेवलपमेंट है, इब चाहे आप किसी भी एज में हो, अगर आप कुछ सीखना चाहो तो आप सीख सको। तो डेवलपमेंट के है उम्र भर चलता रहेगा। ठीक है, आप अपनी एज से लेके मतलब आप अपनी रियल लाइफ के एग्जांपल से लेके इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो और इसके पॉइंट्स को याद रख सकते हो। इफ ग्रोथ है तो इसमें हर चीज़ आती है, जैसे कि शरीर से रिलेटेड कि बच्चे किसी का वजन कितना है, लंबाई कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, मतलब ये सब। तो हाइट को आप मेजर कर सको हो तो मतलब ये क्या है, मात्रात्मक होता है। और ये क्या होता है, इसमें क्वालिटी देखी जाती है कि किसी ने पढ़ाई करी है या किसी ने कुछ सीखा है तो उसने कितना क्या सीखा है। तो ये सब क्या जाता है, डेवलपमेंट में आता है। इब इसकी तो यूनिट होंगी। इब जैसे वजन हो गया, मतलब हाइट हो है, लंबाई हो है, तो लंबाई ने मीटर में माप सके, मतलब ये सब क्या है, हम इसको माप तोल सकते हैं। इस तरह तो नहीं कर सकते, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये सब भी लिख रखा है। देखो ग्रोथ क्या होता है, इसका तात्पर्य शरीर के अंगों या पूरे जीव के आकार में वृद्धि से है। इसे मापा या परिमाणित किया जा सकता है, उदाहरण जैसे कि वजन, ऊंचाई आदि में वृद्धि। वृद्धि का तात्पर्य मतलब ग्रोथ का मतलब क्या होता है, समय के साथ कुछ मात्रा में होने वाली भौतिक जो फिजिकल चेंज आते हैं आपकी बॉडी में, उन्हीं को क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। इसमें फिजिकल चेंज में क्या क्या आता है, इसमें आपकी हाइट आती है, वेट आता है, ठीक है, शरीर के अनुपात और सामान्य शारीरिक बनावट के संदर्भ में परिवर्तन शामिल है। मतलब कभी किसी लाइफ टाइम में आप बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हो तो, और किसी टाइम पे आप बहुत ज़्यादा पतले हो गए हो तो आपके शरीर की बनावट में चेंजमेंट आ गया ना। तो ये सब क्या है, इंक्लूड होएगा, ग्रोथ में होएगा। फिर है वृद्धि, आकार में परिवर्तन, अनुपात में पुरानी विशेषताओं का लुप्त होना और नई विशेषताओं का अर्जन है। मतलब पहले आप में कुछ और स्पेशलिस्टी थी, अब और कुछ है। ठीक है, फिर है द ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। न्यूट्रिशन, आप खाना किस टाइप का ले रहे हो, मतलब भाई बच्चे को किस टाइप का आप खाना दे रहे हो, कितनी उसकी हाइट जाएगी, ठीक है, उसकी हेल्थ कैसी है, कितना वो सो रहा है, स्लिप, इन्वायरमेंट उसको कैसा मिल रहा है, एक्सरसाइज वो कितनी कर रहा है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उसका क्या है, उसके इमोशंस, ये सब ग्रोथ के इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि आपकी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। अब हम करेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इससे बिल्कुल अपोजिट है, जितने पॉइंट आपने किए हैं उससे बिल्कुल अपोजिट कर दो। विकास लोगों के बदलने के तरीके का अध्ययन है जो गर्भाधान के मतलब जब आप पेट में होते हो, गर्भ में होते हो, तब से स्टार्ट होता है और जब तक आपकी लाइफ चलती है तब तक रहता है। जीवन काल से वृद्धावस्था और मृत्यु तक होता है। विकास जन्म से पहले शुरू होता है, जब आप गर्भ में होते हो तभी से शुरू हो जाता है डेवलपमेंट आपका। फिर है गर्भाधान होने से विकास शुरू होता है। फिर है 4 बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के। मतलब जो डेवलपमेंट होता है ना, हमेशा वो ऑर्डरली होता है, सीक्वेंस में होता है और प्रिडिक्टेबल होता है। क्या करें ना कि ऊँट के पालने में दिख जाओ, मतलब पहले से ही बच्चे की हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये कहाँ तक जा सकता है या इसका मेंटल लेवल कितने तक के कर सके है। फिर है विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, मतलब जैसे जुड़वा बच्चे भी हो गए तो उनमें भी सिमिलरिटी बिल्कुल सेम नहीं पाएंगे, उनके हैबिट्स, उनके इमोशंस, हर चीज़ में चेंजमेंट मिलेगा, शक्ल में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, विकास क्या है, मैचुरेशन एंड लर्निंग में से प्रभावित होता है। भाई डेवलपमेंट है, अगर आप मैच्योरिटी जो आप बढ़ते जाओगे, जो आप मैच्योर होते जाओगे, एंड लर्निंग जो चीज़ आप सीखते जा रहे हो तो उससे क्या होगा, इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है।
कुछ व्यवहार या कौशल के विकास के जीवन काल के दौरान सेंसिटिव पीरियड्स होते हैं, मतलब कुछ स्किल्स के विकास के लिए, डिफरेंस के लिए, जैसे कि भाई किशोरावस्था बहुत ही रिस्की मानी जाया करे, ठीक है। अब जो आपको रफली समझाया था वही इसके डिफरेंस में है। ये डिफरेंस मतलब 4 नंबर में भाई शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाता है, और इसमें भी लिखना है आपने कि डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जिसको समझ नहीं आया होगा वो इसके डिफरेंस से और अच्छे से समझ जाएगा। देखो, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? एक क्वांटिटेटिव परिवर्तन है, मतलब जिसको आप माप सकते हो। ये क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी है। भाई बंदे में क्वालिटी देखी जाती है कि इसमें क्या क्वालिटी है। यह केवल शारीरिक विकास का संदर्भ देने वाला नैरो शब्द है, मतलब इस ओनली आपके फिजिकली चेंज जितना आ रहा है उसको बताएगा। यह मानव व्यक्तित्व के सभी पहलुओं, मतलब ओवरऑल जितने भी चेंजेस आते हैं भाई आपके फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, आप कहाँ कहाँ स्विंग कर रहे हो, का वर्णन करने वाला व्यापक शब्द है। आकार, ऊंचाई, लंबाई, वजन आदि में परिवर्तन को दर्शाता है, और यह आकार, रूप या स्ट्रक्चर में ओवरऑल चेंज को रेफर करता है, ठीक है। ये बस आपकी बॉडी, वही बात आ जाती है भाई, ये बस बॉडी से रिलेटेड दिखाएगा, ये ओवरऑल जो भी चेंज आएगा उसको दिखाएगा। मैच्योर होने पर यह रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाएगी आपकी। यह निरंतर और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इसे मीटर, ग्राम आदि में मापा जा सकता है, जैसे जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है। इसे ऐसी यूनिट में मापा नहीं जा सकता। फिर देखो, कॉन्सेप्ट क्या है ऑफ डेवलपमेंट का। जब हमारे मेंटल, सोशल, इमोशनल और जो इंटेलेक्चुअल, मतलब जो बौद्धिक पक्षों में मैच्योरिटी आ जाती है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। हमारा विकास जो है जीवन भर चलता रहता है, परंतु विकास की गति जो है कभी तेज तो कभी धीमी रहती है। भाई कभी आप बहुत फास्टली सीख पा रहे हो, कभी आप एज का इफेक्ट भी हो सकता है इसमें, तो कभी धीमी रहती है। फिर है स्किनर के अनुसार क्या है? डेवलपमेंट एक सिक्वेंशियल एंड स्लो मूविंग प्रोसेस है। विकास के 4 पक्ष होते हैं: सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल और फिजिकल। और डेवलपमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट होता है। ये स्टेटमेंट दी थी वुडवर्थ ने, ठीक है। एच से हेरिडिटी होता है और ई से इन्वायरमेंट होता है। और ध्यान रखना भाई, ये बस आप बीएड एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, ये वाला क्वेश्चन हर आगे जो आप एग्जाम दोगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से समझना इसको। फिर है इसकी स्टेजेस क्या है? डेवलपमेंट की टोटल 6 होती हैं। एक होती है प्रीनेटल स्टेज, जो गर्भाधान से जन्म तक होती है, जब तक आप जन्म नहीं लेते तब तक, ठीक है, उसको कहते हैं प्रीनेटल स्टेज। फिर आती है इन्फेंसी स्टेज, शैशव अवस्था होती है, जो 0 से 2 साल होती है। इसमें बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है और सेंस ऑर्गन से काम करता है, मतलब उसकी सेंसेस ज़्यादा काम करती हैं। फिर है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड 2 टाइप में होती है, एक होती है अर्ली 2 से 6 साल, और लेटर होता है 6 से 12। 2 से 6 टॉय एज होती है, और 6 से 12 गैंग एज होती है, ठीक है। फिर है ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब ये आता है बहुत ज़्यादा, कि ऐसे पूछ लेंगे चाइल्डहुड की अर्ली जो मतलब टॉय एज कौन सी होती है, तो 2 से 6 साल की होती है, ठीक है। फिर है किशोरावस्था। किशोरावस्था है 12 से 17 साल। आंधी और तूफान की एज बोला जाता है इसको, ये एस हॉल ने कहा था, एक साइंटिस्ट है। स्ट्रेस एंड हार्मोनल चेंज होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा मूड स्विंग भी किशोरावस्था में होते हैं। और कहते हैं कि भाई किशोरावस्था में किसी बालक ने बनना है, बिगड़ना है, वो इस अवस्था में ही डिसाइड हो जाता है, ठीक है। इसलिए बच्चे को इस टाइम पे सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। फिर है एडल्टहुड। एडल्टहुड में आता है 18 से 60 साल तक जब आप होते हो, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप मैच्योर हो गए हो कि, और अब आप नौकरी करोगे और खुद कमाओगे, ठीक है। जब आपकी जिम्मेदारी आपको सोने नहीं देती इस एज में। फिर है ओल्ड एज। यह अवस्था 60 वर्ष से ऊपर होती है, इसमें हम मैच्योरिटी के आखिरी पड़ाव में होते हैं, ठीक है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल। ये अलग से क्वेश्चन भी आ जाएगा भाई 8 नंबर में, कि प्रिंसिपल क्या है ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वे ध्यान रखना। देखो, प्रिंसिपल ऑफ हेडिंग ध्यान होगी तो अपने आप एक्सप्लेनेशन भी खुद कर सकते हो। देखो, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी होया करे, जो चीज़ चलती रहे, रुके नहीं। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, डेवलपमेंट कभी नहीं रुकता, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी गति, मतलब आप इसकी स्पीड स्लो या मतलब ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, स्लो या फास्ट हो सकती है, ठीक है। वॉर्म टू द टॉम्ब, मतलब गर्भ से कब्र तक की होती है इसमें, ठीक है। जब आप जन्म लेते हो, गर्भ में हो जाते हो, तब से लेके जब तक आप कब्र में नहीं जा लेती, तब तक आपका डेवलपमेंट होता रहता है।
फिर है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि सभी सामान्य जो जनरल बालकों में विकास का क्रम तो समान होता है, वो चाहे इंडिया में पढ़ रहा है या फिर किसी दूसरे देश में पढ़ रहा है, ठीक है। बच्चों में खेलना, भागना, उठना, चलना आदि गुण एक समान ही तो विकसित होते हैं। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, चाहे बच्चा जुड़वा हो, उनमें कुछ ना कुछ मतलब बिल्कुल सिमिलरिटी नहीं होती, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही है। बच्चों का विकास जो है व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है, किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। कुछ 1 साल में या दूसरे 2 साल में बोलना शुरू कर देते हैं। भाई हर बच्चे का डेवलपमेंट अलग अलग होता है, कोई ज़्यादा, किसी बच्चे की भाई ज़्यादा कैचिंग पावर हो है, मतलब जल्दी बातों को कैच कर लेता है, कोई बोगल सा हुआ है, इट्स मीन टू से दैट मतलब पागल सा हुआ है भाई, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। पागल सा नहीं, उसकी मतलब स्पीड स्लो होती है, ऐसे कह सकते हैं हम। फिर है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब पूर्वानुमान का, बच्चा देखकर भविष्य बताना। विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा, कि बच्चे की एक्टिविटी देख के आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये किस फील्ड में ज़्यादा ग्रो कर सकता है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटरी प्रोसेस, एकीकरण का, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों का एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है, ठीक है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, ये ऑप्शन में बहुत ज़्यादा आता है भाई, ठीक है। मतलब जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, स्पेसिफिक टू जनरल होता है या जनरल टू स्पेसिफिक। पहले हम जनरल देखो, आवर डेवलपमेंट ऑलवेज मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक एंड नॉट फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, हमेशा ध्यान रखना। पहले आप जनरल चीज़ें सीखते हो, जैसे बच्चा है पहले पूरे हाथ का यूज़ करेगा, ठीक है ना, कभी भी देखना। फिर वो धीरे धीरे एक एक उंगली को ऐसी चीज़ उठाने, पहले वो ये पेन भी उठाना है तो उसको वो पैस ऐसे यूज़ करेगा, ऐसे उठाएगा। फिर उसको धीरे धीरे पता चलेगा, फिर उसको स्पेसिफिक ऐसे इसका रोल पता चलेगा, मतलब वो अपनी उंगलियां का यूज़ करेगा और उसको ऐसे उठाएगा, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक चीज़ें हम हमेशा बाद में सीखते हैं, पहले हमें जनरल चीज़ें आती है, ठीक है। इसमें यही एग्जाम्पल लिख रखा है कि छोटे बच्चे जो है अपनी उंगलियों से अपने चारों तरफ जुड़े हुए कपड़ों को सामान्य रूप से पकड़ना सीख लेते हैं। बाद में वे उन्हें उंगलियों से लिखना सीखते हैं और वह विशिष्य क्रिया करते हैं, मतलब स्पेशल वो करते हैं। किड्स रीड करता है ईवीएस इन चाइल्डहुड एंड लेटर एसएसटी साइंस इन हायर क्लासेस, ठीक है। फिर है ये दोनों पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके आगे के एग्जाम्स के लिए भी। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट 2 टाइप में होता है भाई, ये देखो, एक तो होता है हमारा विकास सदैव सिर से पैर तक होता है। हमारा विकास, बच्चे का पहले सिर डेवलप होता है, ठीक है, पहले उसके सिर का विकास होगा। देख लेना छोटे बच्चे का सिर कितना बड़ा होता है, ठीक है। तो पहले उसके सिर का विकास होगा, फिर वो उसका विकास धीरे धीरे बाद में उसके पैरों तक जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ लिख रखी है, हमारा विकास सदैव सिर से पैर की ओर चलता है। इसे ये बोलते हैं भाई सी फेल्ड सोल कहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सिर सबसे भारी होता है। बच्चा सबसे पहले अपने सिर को हिलाते हुए फिर धड़ को स्थिर करता है, उसके बाद शरीर के अन्य भागों को स्थिर करता है, ठीक है। फिर है प्रोक्सीमोडिस्टल, जब हमारे विकास का क्रम सीक्वेंस सेंटर से शुरू होकर, मतलब सेंटर ऐसे बीच में सेंटर से स्टार्ट होकर मतलब बाहर की ओर जाता है, ठीक है। तो जब हमारे विकास का क्रम सीक्वेंस सेंटर से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है, सो वी कैन से दैट विकास सीक्वेंशियल होता है। एक होता है प्रोक्सी, एक होता है सीडो। सीफेल्ट से आप याद रख सकते हो सी से याद रखते हो सिर से पैर, और प्रोस इसका अपोजिट हो जाएगा भाई, सेंटर से बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। इसका एक और रह गया भाई, देखो, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। विकास हमेशा स्पाइरल में होता है, मतलब कभी भी डेवलपमेंट ऐसे स्ट्रेट में नहीं जाएगा, ऐसे सर्कल करके स्पाइरल में जाता है। यह कभी भी लीनियर अर्थात सीधी रेखा में नहीं चलता, कभी स्लो तो कभी तेज होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है आप 8 के 8 पॉइंट याद रखो, पर आगे के एग्जाम्स के लिए एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चंस बनते हैं। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बीएड के एग्ज़ाम हैं उनके लिए आप 5 से 6 पॉइंट याद कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू सो मच।